हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आपका मेरे नए चैनल में फिर से स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको इस दुनिया में बड़ा आदमी कैसे बनना है। मेरा मानना है कि आपको इस दुनिया में बड़ा आदमी बनने से दुनिया की कोई ताकत भी नहीं रोक सकती। बस आप मेरी यह वीडियो पूरी देख लो, वीडियो स्किप मत कीजिए। मैं इसमें आपको बहुत ही काम की बात बताने वाला हूँ। देखिए, होता ऐसा है, यदि आप किसी के यहाँ नौकरी करते हो तो देखिए, नौकरी जो है सिर्फ आजीविका चलाने का साधन है। इससे बस आप अपने रोज के दाल मिर्ची सब्जी के खर्चे चला सकते हो। लेकिन जो आपके सपने हैं, जिन्हें आप देखते हो बड़ी बड़ी गाड़ियों में या एरोप्लेन में, या जो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ी लेकर घूमते हैं, बस आप लोग उनकी कल्पना करके रह जाते हो कि ये तो भाई बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेस है, अच्छा कमाता होगा। लेकिन आपने ये भी सोचा है कि ऐसा हम क्यों नहीं कमा सकते। लेकिन आपका ये सोचना बेकार है, ऐसा हम भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे इरादे बहुत बड़े होने चाहिए। उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताने जा रहा हूँ। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। मैं इसमें आपको बहुत ही काम की बात बताने वाला हूँ। देखिए, होता ऐसा है, यदि आप किसी के यहाँ नौकरी पर लग जाते हो, मैं आपसे बार बार वीडियो डाल रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ कि देखिए, नौकरी एक बहुत छोटी चीज़ होती है। नौकरी चाहे आप 10,000 की कर रहे हो, 20,000 की कर रहे हो, या 30,000 की कर रहे हो, लेकिन आप उस नौकरी से कुछ ही लोगों की सीमा में सीमित हो, या कुछ ही लोगों की निगाहों में अच्छे हो कि हाँ भाई, उसकी नौकरी तो काफ़ी अच्छी है। लेकिन यदि आप अपने से ऊंचे लेवल को देखते हो तो ऊपर के लोगों के लेवल की कोई कमी नहीं है। आप घर से बाहर निकल जाओ, एक से एक बड़ा आदमी मिलेगा आपको। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपने जो मेरे साथ के हैं, जो मेरे साथ के 50 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, मैं उनमें सबसे बेहतर हूँ। लेकिन यदि आप कंपेयर करो लगभग 1 करोड़ की आबादी से या 2 करोड़ लोगों की आबादी से, तो उसमें काफ़ी लोग तुमसे काफ़ी ऊंचे निकलेंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट पर होंगे। वह आए दिन जगह खरीदना, फ्लैट खरीदना, गाड़ियाँ खरीदना उनके आम शौक रहते हैं। और आप जब भी बड़े होटल पे से जाते हो तो आप लोग यही सोचते हो कि भाई बड़ा होटल है, महंगा होटल है। आप खुद ही बाहर से अनुमान लगा लेते हो कि इसमें तो इतनी महंगाई है कि हमारी लगभग 4 दिन की मजदूरी एक टाइम का खाना खाने में चली जाएगी। लेकिन वह भी एक इंसान ही है जो उसमें होटल में बैठकर खाना खा रहा है। आप क्यों नहीं खा रहे? आप नहीं खा रहे हो तो सिर्फ अपनी सोच के कारण नहीं खा रहे हो। और आप एक दिन महंगे होटल में खाना खाने से बड़े इंसान नहीं बन जाते। देखिए, जो बड़ा आदमी होता है वह चाहे डेली वेज कितना भी खर्चा करे, उसकी इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वह रात रात को सोता है और सुबह को उठता है तो देखता है कि उसको बिजनेस में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन आप लोग हो, जब सुबह उठकर काम पर गए और आपने काम किया तो आपकी मजदूरी मिली या आपकी नौकरी मिली, नहीं तो नहीं गए तो आपकी सैलरी कट गई। लेकिन बिजनेसमैन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वह अपने काम पर जाए नहीं जाए, वह अपने एम्प्लॉय जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं को बिजनेस में लगाए रखता है, जो उसके बिजनेस को देखने पर रखते हैं। सपोज दैट आप 30-40 हज़ार या 20 हज़ार की नौकरी कर रहे हो, लेकिन एक बिजनेसमैन जो है, देखिए, वह कम से कम 1-1 लाख रुपए, 50,000 रुपए एक कर्मचारी अपने बिजनेस को देखने के लिए रखता है। लेकिन उसकी देखो बचपन से क्या सोच रही होगी, क्या इरादे रहे होंगे कि उसने अपने जीवन में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, इतना बड़ा नाम कमाया है, जो वह व्यक्ति काफ़ी लोगों को नौकरी दे रहा है और उसके सहारे से काफ़ी घर चल रहे हैं। अपने आप को आप बिल्कुल भी कमज़ोर मत समझिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम किसी लायक नहीं हैं, कि इनकी तो किस्मत अच्छी है जो ये बिजनेस कर बैठे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब कामयाबी आती है तो एकदम कामयाबी आपके कदमों में गिर जाती है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी कठिन परिश्रम करना होगा। देखिए, होता यह है कि गाँव में अक्सर ऐसा होता है कि जब जाड़े आते हैं तो लोग बाग सोकर उठते हैं और 10 बजे चाय पानी खाना पीकर फ्रेश होते हैं और देखते हैं कि पूरे दिन कोहरा है, घटा है, ठंड है, तापने लग गए, बैठने लग गए, इधर उधर गप्पे मारे और दिन चला गया। लेकिन आपने तो दिन ऐसे ही गंवा दिया। लेकिन आप एक दिन की कीमत क्या जानो? एक दिन की कीमत इतनी बड़ी होती है कि एक ही दिन होता है इंसान को कामयाब बनने के लिए। समय जो है
बार बार नहीं आता, समय अपनी सीमा से चलता रहता है। बस हमें समय की कदर करनी चाहिए, समय की पहचान करनी चाहिए। यदि आपने समय को समझ लिया तो समय जो है आपको पहचानने में कोई कमी नहीं करेगा, समय भी आपका साथ देगा। और देखिए, यदि आपने, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। यदि आपने 1000, 1500, 2000 रुपये की घड़ी बांध रखी है तो वह सिर्फ आपको टाइम बताएगी। और यदि किसी ने 1,00,000, 2,00,000 रुपये की घड़ी बांध रखी है तो वो इस इंसान का टाइम बताएगी कि उसकी किस्मत कैसी चल रही है। और देखिए, लोग बाग जो महंगे शौक करते हैं, जो बिजनेसमैन आदमी होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनका लाइफ स्टाइल ही अलग होता है, सारी ज़िंदगी जीने का रूल अलग होता है। वे आम इंसान से बिल्कुल अलग ज़िंदगी जीते हैं। देखिए, ज़्यादातर मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बड़े लोग बने हैं, जो छोटेपन में काफ़ी परेशान रहे हों और जिन्होंने देखा हो कि हाँ, हमारे जीवन में कितनी परेशानी है, जिन्होंने परेशानी देखी है, बहुत दुख काटा है और पढ़ाई की है परेशानी में रहते हुए, मेरा मानना है कि उनमें से 100 में से लगभग 80% लोग ज़रूर कामयाब हुए होंगे। लेकिन जिसने देखा है कि पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं होता, उनका ये सोचना बेकार है। देखिए, यदि आप बिजनेस भी करते हो या कुछ भी काम करते हो, भले से आप नौकरी नहीं करो, तो ये नहीं है कि आप पढ़ लिख के नौकरी ही करो। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाती। यदि आप बाहर गए हो तो आप जो है, यदि पढ़े लिखे हो तो बाहर के माहौल में एकदम ढल जाओगे। लेकिन यदि आप अनपढ़ हो तो आप कुछ मुझसे ही बस पूछते रहोगे कि भैया ये कहाँ जाएगी, वे कहाँ जाएगी, हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन यदि आपके अंदर नॉलेज है तो आपको, यदि आप दुकान से सामान खरीद रहे हो, उस पर से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आप तुरंत पहचान कर लोगे कि हाँ, हमें पूरा डिस्काउंट मिल पाया है, नहीं मिल पाया है, आप खुद कैलकुलेशन कर लोगे। यदि आप अनपढ़ हो तो आपने जितने पैसे दुकानदार ने आपको काट के दे दिए, आप चुप जेब में धर के आ जाओगे। आपको क्या पता कि हमें पूरा प्रॉफिट मिला है नहीं, इसमें हमें पूरा कमीशन या वो हमारी परसेंटेज है, जितना डिस्काउंट है हम ले पाए हैं नहीं ले पाए हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी ज़रूरी है इंसान के जीवन में। और देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है, जब उसका वक्त बुरा होता है तो उसके साथ कोई नहीं होता, सब उसको ताने मारते हैं। लेकिन जब उसका वक्त सही आता है तो हज़ारों लोग, लाखों लोग उसके पीछे जुड़ जाते हैं, अपने आप ही उसकी हर बात मानते हैं। तो हमारा कहना यह है कि हमें जो है अपना वक्त बदलना है, हमें किसी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देना है। कामयाबी जो है 1-2 साल में नहीं आती, 10 साल में नहीं आती, 15 साल में नहीं आती, 20 साल में नहीं आती। जब कामयाबी आती है तो 20 साल बाद भी आ जाती है। और जो आपने 20 साल तक मेहनत करी है, उतना आप बहुत थोड़े समय में इकट्ठा कर सकते हो पैसा। आप 1 साल के अंदर 20 साल का पैसा इकट्ठा कर लोगे, कमा लोगे। और देखिए, जो आपने अपना बिजनेस खड़ा कर दिया तो आपकी, मैं मानता हूँ, 7 पीढ़ी सुधर जाएंगी। उन्हें बिल्कुल भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, कुछ लोग होते हैं अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन उनके पास ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी पैसा होता है, जो उनके बच्चे ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते, पढ़ाई वढ़ाई में। लेकिन जो लोकल के बच्चे हैं, जो कमज़ोर स्थिति से होकर गुजरे हैं, उन्हें पता है कि हाँ, हमें जीवन में कुछ बनना है, और वे बन जाते हैं। तो देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं, अच्छी बातें बताई हैं। मैं मानता हूँ यदि आप इन बातों को अपने जीवन में उतारोगे तो आपको उसका लगभग 50% लाभ ज़रूर मिलेगा। और देखिए, मैं आपको हर वीडियो में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ और मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको और आगे की मेरी ऐसी वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए रोज़ नई नई वीडियो लाते हैं।